देखो मेथड सॉल्यूशन की बात चल रही है, तो ग्राफिकल मेथड हमने कर लिया है, अलजेब्राइक मेथड के अंदर हमने एलिमिनेशन कर लिया, सब्स्टिट्यूशन कर लिया, और एक मैंने मेथड बता भी दिया है, कंपैरिजन। ये 3 हम कर चुके हैं। चौथा मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो हम नो डाउट आज करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम आज करेंगे, बट उससे पहले कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाएं। मैं कुछ इक्वेशंस तुम्हें देता हूं। देखो ये 3 इक्वेशंस हैं, इनको तो होमवर्क है या बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको छोड़ भी सकते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए एक स्पेशल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है। मैं तुम्हें 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, ठीक है? 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करो। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू मुझे चैट बॉक्स में सेंड करनी है प्राइवेटली। करो जरा। जिस भी मेथड से मन करे, जितना हमने पढ़ा है अभी तक उन्हीं मेथड से करना। अगर कोई मेथड तुम्हें करना है ऐसे, तो ये 2 इक्वेशंस हैं, इनको तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, इनको तुम्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करके आंसर को चैट बॉक्स में सेंड करोगे प्राइवेटली। देखो हमारे पास सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से हैं। सॉल्व करने के मेथड हमारे पास एक तो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड। अलग अलग मेथड्स की बात करें तो एलिमिनेशन मेथड है, कंपैरिजन मेथड है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है जो मैंने अभी बताया नहीं है। ये अभी बताया नहीं है मैंने, बट फिर भी हमारे पास 5 मेथड्स हैं। एक बात की गारंटी है इस बात की कि किसी भी मेथड से करोगे तुम्हें बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। एलिमिनेशन से करोगे, मान लो y को एलिमिनेट करना है, तो इस वाले को 99 से, इस वाले को 101 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब देखो कितना लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन है। इस क्वेश्चन को सेट करने का या देने का इंटेंशन ये नहीं है कि वो तुमसे मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहता है। मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन नहीं है ये। मल्टीप्लिकेशन क्लास 4th 5th में देते हैं एग्जाम में बच्चों को। इस क्वेश्चन में इतने डेंजर और इतने बड़े खतरनाक कोएफिशिएंट दिए हैं, तो इस क्वेश्चन का एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है समझो। क्या खास बात है इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट चेक करो, 99 है, और दूसरे में वो y का कोएफिशिएंट बन गया है, देख रहे हो? पहले इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो दूसरे में x का बन गया है। ये बहुत ही स्पेशल फेनोमेना है, बहुत ही स्पेशल फेनोमेना है। ऐसा जब भी होगा तो तुम्हें क्या करना है, सुनो। इन दोनों इक्वेशंस को तुम्हें ऐड करना है पहले। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड करना है। चलो ऐड करो। 200x 200y इक्वल टू 1000। अब क्या करोगे, 200 कॉमन करके x प्लस वाई इक्वल टू 1000। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी 5, इक्वेशन नंबर 3। ये क्लियर हुआ, बोलो? यस सर। दोनों इक्वेशंस को फिर से लिखोगे। यहां पे हो गया 101x 99y इक्वल टू 501। दोनों इक्वेशंस को फिर से लिखा, और इस बार इनको सब्ट्रैक्ट कर लोगे। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होता है, पता है तुमको? सब्ट्रैक्टिंग पे साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस। 99x माइनस 101x माइनस 2x, 101 माइनस 99 तो प्लस 2y, और इधर क्या बचा, -2। अब दोनों साइड से -2 कॉमन कर लो, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू -2, -2 कट गया, x माइनस वाई की वैल्यू क्या मिल गई, 1। अब मुझे कोई भी बता दे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना इजी है या 3 और 4 को सॉल्व करना इजी है? तो 3 और 4। 3 और 4 को। तो ये लॉजिक थी इस क्वेश्चन में, जो हम में से बहुत लोगों को नहीं पता है। ये इक्वेशन 3 थी, ये इक्वेशन 4 था। सिंपली एलिमिनेशन मेथड, तो ऐड कर लो। एडिंग पे क्या होगा, y से y कट जाएगा, 2x इक्वल टू 6 और x की वैल्यू 3। x की वैल्यू 3 मिल गई, 3 4 में डाल दो, किसी एक में डाल दो, 3 में डाल दो, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, y की वैल्यू 2। तो क्वेश्चन था बहुत सिंपल, कहीं भी हमने मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया है। तो कब ये प्रोसेस तुम्हें लगाना है, जब कभी भी दोनों इक्वेशंस में x और y के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हो, तो एक बार उनको ऐड कर लो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। 2 सिंपल इक्वेशंस मिल जाएगी, उन दोनों को सॉल्व कर लो।
ये बात याद रहेगी, बोलो। Yes, sir. कमाल का क्वेश्चन था ना। Yes, sir. लिख लो, इसका सॉल्यूशन लिखो। मैं एक क्वेश्चन ऐसा ही और देने वाला हूं, इसको लिखो जल्दी से। पहले देखो, एक क्वेश्चन और है इसी पे, बट अब मैं तुम्हें वो होमवर्क दूंगा, अभी नहीं करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लो, टेस्ट योर सेल्फ का जो बॉक्स के अंदर है वो वाला, नीचे वाला, इसको लिख लो जल्दी से। ये तुम लोग घर पे कर लेना, ठीक है। अगर नहीं होता है तो अगली क्लास पे पूछ लेना। हमें अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कंप्लीट करना है, तो ये जल्दी से लिख लो पहले, ये होमवर्क है। अगर नहीं हुआ तो अगली क्लास पे पूछना, नेक्स्ट क्लास के बाद मैं नहीं बताऊंगा। साइन के साथ इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना होता है। y का कोएफिशिएंट -378, तो -378 x का है। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस नहीं देखेंगे, प्लस माइनस भी देखेंगे। Sir, लिख लिया। ठीक है, इसको करना घर पे। हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बस मैं फाइल अपलोड करता हूं। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसकी हेडिंग बनाओ जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले इस मेथड को दिखाता हूं क्या है ये। 5 मिनट्स के लिए मुझे अटेंशन चाहिए, कोई भी बीच में लिखेगा नहीं, और सवाल जवाब जो भी है वो जब कंप्लीट कर लूंगा तब पूछना, ठीक है। अभी सिर्फ देखोगे, बीच में कुछ इंटरप्शन नहीं, चुपचाप देखना है, लिखना नहीं है बिल्कुल भी। देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक बहुत ही अजीब मेथड है। अजीब इन द सेंस कि कुछ लोग इसमें बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। क्या कंफ्यूजन होती है, तो लास्ट में एक रिजल्ट निकल के आएगा। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ टीचर्स भी बोलते हैं हम में से, कि इन फॉर्मूले को याद कर लो। तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि इसको याद करें कि क्या करें। मैं सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा, बट पहले ये मेथड है क्या वो समझ लो। लिखोगे नहीं। लेट अस कंसीडर, CONSIDER, consider a pair of linear equation in two variables। मेरी स्पेलिंग और इंग्लिश पे मत जाना, ठीक है। मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, तो कहीं कुछ मिस्टेक हो अपने लेवल पे देख लेना। लेट अस कंसीडर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन हमने कैसे कंसीडर की है चेक करो। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन ली है हमने। दूसरी इक्वेशन ली है हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। इसी तरीके से हमको दो इक्वेशन मिलते हैं, हमें उनको सॉल्व करना होता है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, मैं जो भी प्रोसेस अभी इस दोनों इक्वेशंस पे लगा रहा हूं, तुम्हें वही गिवन इक्वेशंस पे लगानी है, ठीक है। क्या है स्टेप, क्या है प्रोसीजर, समझो। सबसे पहले यहां लिखोगे x, फिर उसके नीचे इक्वल टू का साइन, डिवाइडेड बाय का साइन लगाओगे। x डिवाइडेड बाय इक्वल टू y डिवाइडेड बाय इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, यहां तक लिख दिया, बहुत सिंपल। अब क्या करना है, तुम्हें इस एरो के डायरेक्शन में बढ़ना है। एरो देखो ये है, लेफ्ट टू राइट। क्या होगा, एरो का मतलब है लेफ्ट टू राइट। बहुत आसान है, बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा। लेफ्ट टू राइट तुम्हें मूव करना है, ओके। इस एरो के डायरेक्शन को अवॉइड नहीं करोगे। एक्स के नीचे हम लोग कुछ नंबर्स लिखेंगे, कुछ नंबर्स लिखेंगे। कौन कौन से नंबर्स होंगे वो देखो। तो एक्स के नीचे क्या लिखना है, इसके लिए जो एक्स के टर्म्स हैं दोनों, इन दोनों को हाथ से ढक लो, हाथ से ढक लो, ये दिखना नहीं चाहिए। लेफ्ट हैंड से ढक लो इनको, ओके। अगर मैं बोर्ड पे होता, सामने होते ना हम लोग, तो पूरा ढक के दिखाता मैं। एक्स के नीचे हम लोग कुछ नंबर्स लिखेंगे। वो कौन कौन से नंबर्स होंगे, एक्स को ढक लो पहले, और लेफ्ट टू राइट शुरू हो जाओ। लेफ्ट टू राइट मतलब यहां से, इसके बाद जस्ट कहां से शुरू होगा, b1 से शुरू होगा। b1 से पहला कोएफिशिएंट b1 मिला। अब इस b1 का क्रॉस बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो कोएफिशिएंट्स क्या क्या मिले हैं चेक करो। b1 है, यहाँ पे b2 है, यहाँ c1 है, यहाँ पे c2 है। तो इन चारों का क्रॉस कैसे बनेगा, b1 का क्रॉस बनेगा c2 के साथ, तो यहां लिखो b1 c2, क्रॉस बन गया और मल्टीप्लीकेशन भी हो गया इन दोनों में। b1 के बाद आगे चलो लेफ्ट टू राइट, c1 के पास पहुंचे हो, तो c1 का क्रॉस किसके साथ बनेगा, b2 के साथ, क्योंकि ये x वाला तो ढक चुका है। तो यहां पे हो गया c1 b2, इन दोनों के बीच में रहेगा माइनस साइन।
ये हो गया x के नीचे। x के नीचे क्या हुआ समझ आया? x को ढक लिया, यहां से स्टार्ट कर लिया, तो b1 का क्रॉस बनेगा c2 के साथ, और b1 के बाद c1 का क्रॉस बनेगा b2 के साथ, बीच में इनके रहेगा माइनस साइन। ये x का हो गया। अब चलेंगे y का। y के नीचे भी कुछ नंबर्स लिखने हैं, तो y के नीचे क्या लिखेंगे? उसके लिए y को ढक लो, पहले ये ढक लो और ये ढक लो, हाथ से दिखना नहीं चाहिए। स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो जिसको अभी ढका है उसके जस्ट आगे कौन सा है? c1 है और नीचे c2 है, इधर a1 है, इधर a2 है, तो c1 का क्रॉस किसके साथ बनेगा? c1 का क्रॉस बनेगा a2 के साथ, तो यहां पे लिखेंगे c1 a2 बीच में माइनस, c1 के बाद राइट जाओगे तो कुछ नहीं है, वापस फिर से a1 के पास आ जाओ, तो a1 का क्रॉस बनेगा c2 के साथ, a1 c2, ये y के नीचे हो गया। अब कांस्टेंट के नीचे क्या लिखना है तो वो देखो, कांस्टेंट के नीचे क्या लिखना है, 1 के नीचे क्या लिखना है, तो उसके लिए कांस्टेंट टर्म को ढक लो हाथ से। कांस्टेंट टर्म मतलब c1 c2 ये ढक लो। अब देखो इसके आगे जाओ, कुछ नहीं है, वापस आ जाओ a1 के पास, तो a1 का क्रॉस बनेगा b2 के साथ, a1 b2 बीच में माइनस, a1 के बाद राइट में आगे बढ़ो, b1 मिला, b1 का क्रॉस बनेगा a2 के साथ, तो b1 a2। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसमें कहीं भी कोई परेशानी है तो बता सकते हो, एक बार देख लो। हाँ पूछनी थी सर, इसमें जैसे हमने जिस वेरिएबल को ढका है उसके हम राइट टू लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो जो अगला वेरिएबल है जैसे y है, हम y को इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल नहीं, सिर्फ कांस्टेंट को, सिर्फ कोएफिशिएंट्स को, कोएफिशिएंट्स या कांस्टेंट को, वेरिएबल इंक्लूड नहीं करेंगे। वेरिएबल हमने ऊपर लिख दिया, सारे x y ऊपर आ जाएंगे और सारे नीचे कांस्टेंट्स और कोएफिशिएंट्स ही आएंगे। बस बिल्कुल बिल्कुल यही बात। ठीक है सर। तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट थी, ये लाइन अगर लिख लिए उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा, सॉल्व करने में बहुत आसान लगेगा। अब देखो फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करो, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, तो फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करके क्या मिलेगा? देखो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल रही है? b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये x की वैल्यू हो गई। और इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा? y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, तो यहां से हमको y की वैल्यू मिलेगी c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ये y की वैल्यू हो गई। अब कुछ टीचरों ने ऐसा कंपलसरी कर दिया है बच्चों को कि x और y की वैल्यू याद रखो। मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, मान लो 3x प्लस 7y इक्वल टू 10 है पहली इक्वेशन, और 5x माइनस 3y इक्वल टू 2 है सेकंड इक्वेशन। बच्चों को बोला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, चेक करो, अगर x की वैल्यू तुम्हें याद है ये वाली, तो सीधा वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू क्या होती है? b1 c2 b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, यहाँ पे वैल्यू रखो। हर एक कोएफिशिएंट की वैल्यू तुमको पता है, b1 कितना होगा तो 7, c2 कितना होगा, यहाँ पे देखो c2 कितना होगा, पहले तो c2 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो c2 हो जाएगा -2, दिख रहा है ना c2 -2 है। यस सर। वेरी गुड, फिर बीच में माइनस, b2 कितना है भाई? b2 इसका है 5 या -3, बताओ कितना है b2? सो -3, -3। और c1 कितना है? तो c1 है -10 डिवाइडेड बाई a1 b2, तो a1 है 3, b2 है -3 बीच में माइनस, a2 है 7 और b2 है 5। इसको सॉल्व कर लो, सीधा x की वैल्यू हाथ में, तो ये -14 माइनस माइनस माइनस, तो -3 और 10 कितना हो गया? 30, ये हो गया -9 और ये हो गया माइनस का 35, तो कितना आ रहा है? माइनस का 44 अपॉन माइनस का 44, तो x आ गया 1। देख रहे हो, ऐसे ही तुम्हारा y भी निकल जाएगा, y भी 1 ही आएगा, क्योंकि इक्वेशन मैंने दिया, मुझे इसका आंसर मालूम था, तो x भी 1 y भी 1। बट ये बच्चों को याद करना इतना इजी नहीं है, बच्चों के लिए इस चीज को याद करना इतना इजी नहीं है, 1 2 में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? तो कुछ लोग बोलते हैं अभी भी जिद करके कि बच्चों को ये याद होनी चाहिए,
देख लो तुम्हारे स्कूल में क्या कहा जा रहा है। मेरे अकॉर्डिंग ये है, इसको याद नहीं करो, इसको याद नहीं करो, ठीक है। यही प्रोसेस तुम क्वेश्चन पे अप्लाई कर लो, यही प्रोसेस तुम क्वेश्चन पे अप्लाई कर लो। जैसे अभी तुमने B1 C2 A1 B2 ये सब लिखा है ना, अब 3 7 5 -3 इस पे लिख दो और यही चीज निकाल के दिखा दो उनको। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको मैं कट कर रहा हूँ, इसको मैं कट कर रहा हूँ। बट तुम्हारे स्कूल में अगर ऐसा कहा जा रहा है, सीधा ये लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे, मतलब ऊपर के स्टेप्स के कोई मार्क्स नहीं होते। किस वाले के? x अपॉन B1 C2 माइनस। भाई ये तो स्टेप है, ये तुम्हें करके दिखाना है, ये तुम्हें करके दिखाना है, ये तुम्हें करके दिखाना है। इसके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्यों कटेंगे? मैं स्टेप्स तो वैसे भी दिखाने हैं ना। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया नहीं लिखे तो कटेंगे, तो कटेंगे। तब तो फिर तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब शायद ना कटे। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तब शायद ना कटे, बट वो डिपेंड करता है स्कूल में कैसे बताया है, क्या कराया है। बोर्ड एग्जाम में तुम्हें पूरा स्टेप दिखाना होगा, तब तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखने से काम नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं होगा। फॉर्मूला मतलब याद भी ठीक से होगा कि नहीं, उसमें भी मुझे डाउट लग रहा है, कहाँ पे 1 है कहाँ पे 2 है। तो ये सब याद करने के चक्कर में ना पड़ो, जब भी कोई क्वेश्चन है। चलो वेरी गुड, याद हो जाए तो अच्छी बात है, बट तुम्हें इसको सॉल्व करके दिखाना है। डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के वैल्यू नहीं निकाल सकते, मार्क्स कट जाएंगे उसके पक्का। तो अभी इसको कॉपी कर लो, पहले जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, फिर तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। तो कर लिया, ठीक है, कॉपी करके बताओ सारे बच्चों जल्दी से। सर ऊपर लाइंस छोड़नी है, इसके डेफिनेशन और नहीं नहीं नहीं, लाइंस नहीं छोड़नी है, बस इसका स्टेप ही लिखना है। देखो एक और छोटी सी बात है इसके अंदर, यहाँ पे तुमने गौर किया होगा, कांस्टेंट जो है वो लेफ्ट साइड पे हमने रखा है, कांस्टेंट जो है वो हमने लेफ्ट साइड पे रखा है। ऐसा भी सिचुएशन आता है जहां पे हमको कांस्टेंट राइट साइड में मिला हो और हम नहीं चाहते उसको लेफ्ट साइड पे ले जाना, ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन है। अगर तुम्हें कांस्टेंट को राइट साइड पे ही रखना है तो एक तुम्हें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इस फॉर्मूले के डेरिवेशन में। क्या मॉडिफिकेशन है वो समझ लो। अगर मान लो तुम्हारी इक्वेशन इस तरीके से है, तुम्हारी इक्वेशन तुमने स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से लिया है, इक्वल टू C1 इक्वल टू C2। अगर तुमने कांस्टेंट को राइट साइड पे लेकर ही चलना है, ऐसे मान लिया हो, इधर लेके नहीं आना है, तो यहाँ पे -1 कर लोगे, हर चीज फिट हो जाएगी, ठीक है। तो एक कोई भी रूल फॉलो करो, एक कोई सा भी रूल फॉलो करो, या तो ये वाला फॉलो करो या इसके पहले जो बताया था वो वाला फॉलो करो। कहने का मतलब, एक क्वेश्चन तुम्हें इस तरह से मिला है, 3x + 7y = 10 और 2x - 9y = -7। जस्ट इमेजिन, अब तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें कांस्टेंट को राइट साइड पे ही रखना है या फिर इसको ऐसे ले जाना है। ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें इस तरीके से ही सॉल्व करना है या इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर इस तरीके से सॉल्व करना है तो यहाँ पे 1 रखना है राइट साइड पे, और अगर इसी तरीके से सॉल्व करना है तो यहाँ पे -1 कर लेना है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना, कांस्टेंट तुम राइट साइड पे भी रख सकते हो, लेफ्ट साइड में भी लेकर जा सकते हो। दोनों के दोनों रूल बिल्कुल करेक्ट है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ये बात समझ आ गई? यस और नो? यस। तो एक बार इसको भी लिख लो, सिर्फ इतना सा जितना मैंने सर्कल किया है इसको भी लिख लो, तो ये पूरा है, ये फॉर्मेट लिख लो। अगर कांस्टेंट राइट साइड में है तो यहाँ पे बस -1 कर देते हैं, हर चीज सेम रहती है, सारा कैलकुलेशन सब कुछ सेम रहता है। तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ न्यूमेरिकल नंबर्स पे, तुम्हें एक्चुअली पता चले कि करते कैसे हैं, ठीक है। तो इतना सा जल्दी से लिखो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद चलेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे। चलो हो गया होगा। देखो एक क्वेश्चन, 13x - 2y = 11, फर्स्ट इक्वेशन। 5x + 3y = 8, इक्वेशन नंबर 2। हमें इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक रूल कोई भी फॉलो करना है। तो मैंने ये रूल फॉलो मैं करूंगा
कि कांस्टेंट मुझे लेफ्ट साइड पे चाहिए, राइट साइड पे 0 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, देखो पहले 13x माइनस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0, फिर 5x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। कांस्टेंट हमने ट्रांसपोज कर लिया। अब यहां क्या लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय इक्वल टू y डिवाइडेड बाय इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय। चेक करो आगे देखो, x के नीचे क्या लिखना है, तो इस सर्कल वाले पार्ट को हाथ से ढक लो, सर्कल वाले पार्ट को हाथ से ढक लो और यहां से जस्ट राइट स्टार्ट कर लो। तो -2 इंटू -8, -2 इंटू -8, बीच में फॉर्मूले का -2 के बाद आगे जाओगे तो -11 मिला, -11 का क्रॉस बनेगा 3 के साथ, तो -11 इंटू 3 x के नीचे हो गया। अब y के नीचे क्या लिखना है, तो y वाले को कवर कर लो, y वाले को हाथ से ढक लो, इस पूरे को हाथ से ढक लिया। इसके जस्ट बाद यहां से -11 का क्रॉस बनेगा 5 के साथ, तो -11 इंटू 5, बीच में माइनस, इसके बाद कुछ नहीं है, वापस फिर से 13 के पास, तो 13 का क्रॉस बनेगा -8 के साथ, 13 इंटू -8 y के नीचे हो गया। अब कांस्टेंट के नीचे, तो कांस्टेंट वाले टर्म को ढक लो, हाथ से कवर कर लो। इसके बाद कुछ नहीं है तो वापस 13 के पास, 13 का क्रॉस बना 3 के साथ, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 3, बीच में -2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। अब इसके आगे तो बस सॉल्यूशन पार्ट है, थोड़ा सा अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, देखते रहो। x अपॉन 8 इंटू 2 16, ये माइनस माइनस प्लस 33। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मेरा वीक है, तो कहीं भी गलत हो जाए तुरंत बताना। -55 और माइनस माइनस प्लस 13 8 जा कितना होता है, 104, 1 अपॉन 13 3 जा 39 और माइनस माइनस प्लस 10। देखो यहां बचा x अपॉन 49, y अपॉन 49, 1 अपॉन 49, ठीक है ना। तो x अपॉन 49 इक्वल टू 1 अपॉन 49, 49 49 कट गया, x की वैल्यू मिल गई 1। लास्ट वाले दोनों को सॉल्व कर लिया, तो y बाई 49 इक्वल टू 1 बाई 49। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, सॉरी बार बार x क्यों लिख रहा हूं मैं, y की वैल्यू भी 1। लास्ट में आंसर लिख दिया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। तो ये है प्रोसेस। सबको क्लियर है ना प्रोसेस, कैसे हमको स्टेप बनाने हैं। क्लियर है, हाँ सर y वाले में सर हमने 13 इंटू -8 पहले क्यों नहीं लिया। y वाले में 13 इंटू -8 पहले क्यों लेंगे, यहां से कवर किए हो, इसके राइट साइड 11 से स्टार्ट होगा ना। ओके सर। जिसको ढका हो उसके जस्ट राइट से जाना है। अगर x को ढक लिया हो तो यहां से 2 से स्टार्ट होगा, y वाले को ढके हो तो 11 से स्टार्ट होगा, इस कांस्टेंट वाले को ढके हो तो इसके इधर कुछ नहीं है, फिर 13 से स्टार्ट होगा। हाँ, और कोई परेशानी। नहीं है तो कॉपी करो जल्दी से। तो इसके बाद देखो 3.5, ओके, क्वेश्चन नंबर 3.5 मतलब एक्सरसाइज नंबर 3.5, क्वेश्चन नंबर 1, which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution or infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication. तो आई होप ये क्वेश्चन तुमसे बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले क्या करना, कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके चेक कर लेना कि यूनिक है या इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है। सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इनफाइनाइट वाले को तो कर ही नहीं सकते और नो सॉल्यूशन को तो वैसे भी नहीं कर सकते। तो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाले ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले चेक कर लेना यूनिक है कि क्या है, और अगर यूनिक निकला तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अभी जस्ट बता चुका हूं। हो जाएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 1। यस सर। बट एक पार्ट अभी करके देखो, तो जरा फर्स्ट पार्ट का जल्दी से बताओ यूनिक है कि क्या है। एक पार्ट मैं तुमसे करवाऊंगा अभी ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, जल्दी से बताना है फटाक से।
यूनिक है या क्या है? यूनिक नहीं है इसका, इसका नो सॉल्यूशन आ रहा है। तो यूनिक है। यूनिक नहीं है, इसका नो सॉल्यूशन आ रहा है। यस सर। है ना? तो फर्स्ट वाले को यही तक आंसर लिख देना। देखो कैसे इसमें लिखा है, बस इतना सा करना है तुम्हें और ये आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। करोगे घर पे, लेकिन अभी कॉपी नहीं करो। मैं तुम्हें एक वो करवाता हूं जिसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो आई होप, हाँ ठीक है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो जरा इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। सॉल्व दिस पार्ट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। और जो टेक्निक मैंने बताई है वही फॉलो करना, तो तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सॉल्व करके x और y मुझे मैसेज करोगे चैट बॉक्स में प्राइवेटली। x और y चैट बॉक्स में प्राइवेटली करो जल्दी से। चलो, तो हो गया होगा सबका ये क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूं। आई होप सबका आंसर इतना ही आया होगा, x = 2 y = 1। ओके, अब तुम्हारा होमवर्क क्या है? तो इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो तुम्हें सॉल्व कर लेने हैं घर पे। अगली क्लास पे हम लोग इससे आगे चलेंगे। ओके, चलो बाय बाय।